हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और सबसे पहले मैं घुस जाती हूँ तहखाने में। तो आज चलते हैं दुछत्ती के अंदर, इसकी करेंगे सफाई। तो यहाँ पे मैंने लगा ली है सीढ़ी बेड पे, और मैं डरती डरती चढ़ रही थी कहीं सीढ़ी फिसल ना जाए बेड पे, क्योंकि गद्दे के अंदर पाया एकदम से नीचे को हो जाता है। गद्दा सॉफ्ट रहता है ना, तो इसलिए मैं डरती डरती चढ़ रही थी। तो मैं कह रही थी मेरे बेटे को कहीं गिर ना जाऊं। तो यहाँ पे मैंने कुछ सामान निकाल दिया था, बाहर खाली कर दिया था, और सफाई कर रही थी। कुछ अभी और दे रही थी, चेक कर रही थी किसके अंदर क्या है। और पूरा ये हमारा स्टोर रूम है, पूरा भरा होता है। तो इसे ना चेक करना पड़ता है कि क्या क्या रखा है, क्योंकि हम सामान रख के भी कई बार भूल जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने को सफाई करनी थी, तो यहीं से ही आज दिवाली की सफाई की स्टार्टिंग हुई है तहखाने से। तो सबसे पहले करते हैं इसी की सफाई, और करेंगे नवरात्रों के बाद। क्योंकि आज मेरा फास्ट नहीं था, मंदिर भी नहीं जाना था, तो मैंने सोचा सुबह सुबह नहाने से पहले यही सब किया जाए। बेटे की भी छुट्टी थी, थोड़ी हेल्प करा देगा। मैं ऊपर से सामान दूंगी तो वो नीचे पकड़ लेगा, फिर बाद में मेरे को पकड़ा देगा जब मैं साफ़ कर लूँगी। तो फिर मैंने अंदर से साफ़ कर ली थी गिल्ले सूखे कपड़े से, पोछे से। वैसे तो टाइल वगैरह अंदर पूरे में लगी हुई है। तो साफ़ करने के बाद सारा सामान दोबारा से जचा दिया था जो रखना था, और जो कुछ बेकार निकला था वो निकाल भी दिया था। फिर उसके बाद आ गई थी बेड की बारी। तो ना बेटे ने कहा मम्मी कि कभी क्या पता मैं ट्यूशन स्कूल हूँ, तो आप ना बेड के पीछे का एरिया और साफ़ कर लो। तो मैंने पूरे बेड को पहले खाली किया। और बेड पूरा ना रोज़ रोज़ खाली नहीं हो पाता, तो हट नहीं पाता। कोने में थोड़ा बहुत तो डस्ट जाता ही है। झाड़ू हम चाहे कितनी भी कर ले झाड़ू पोछा, लेकिन कोने तक 6 फीट हाथ नहीं जाता, अंदर कोने में रह ही जाता है। तो थोड़ा बहुत, और एक तरफ से तो 6.5 फीट हो जाता है, क्या 7 फीट, क्योंकि 1 फीट सिराने का भी बढ़ जाता है। तो इतना लंबा तो झाड़ू पोछा नहीं हो पाता, तो थोड़ा बहुत तो रह ही जाता है किनारों पे। तो वही पूरा बेड हटाना था, तो उसके लिए पूरा खाली करना पड़ेगा, क्योंकि बेड के बॉक्स पूरे भरे हुए थे। तो सारे खाली कर लूँगी, दोबारा से फिनाइल विनाइल की गोलियाँ डाल के साफ़ करके दोबारा रख दूँगी। जो यूज होने का सामान है, अभी सर्दियाँ आएंगी तो वो ऊपर रख लूँगी, जो कम यूज होने का है उसे नीचे रख दूँगी। ऐसे ही अरेंज दोबारा से मेरे को करना है। तो पूरा बेड खाली हो गया था, हमने इसे आगे खिसका लिया था। और फिर बारी आ गई थी पीछे में जो कचरा निकला था उसे साफ़ करने की। तो मैं दिखाती हूँ अभी आपको कितना कचरा निकला है। तो ये निकला है, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन हो तो जाता है डस्ट। ये पूरी 1 साल का, मैंने पिछली दिवाली पे ही बेड हटाया था। वैसे झाड़ू पोछा तो रोज़ होता ही है, लेकिन पूरा बेड कोने तक नहीं वो हो पाता। तो ये देखो पूरा होल भर गया, इतना सारा सामान बेड के अंदर रखा था, जो कि एक तरफ होता है, दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पे मम्मी भी अपना कुछ देख रही थी, सूट वगैरह अपना जो मम्मी को पसंद आ रहा था वही सामान मम्मी उठा उठा के देख रही थी, और मैं और मेरे बेटे लगे थे काम में। तो सबसे पहले मैंने वैसे साफ़ किया, फिर उसके बाद कूड़ा वगैरह सब साफ़ कर दिया। फिर मैंने गर्म पानी लिया, गर्म पानी में सर्फ डाला, और ये जूना लिया जो कि मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे। और फिर इससे ना मैंने सर्फ में भिगोया, क्योंकि ज़्यादा गंदी तो अंदर की टाइल होती नहीं, किचन वगैरह की होती हैं। तो सर्फ में भिगाया गर्म पानी में, और सारी टाइल पर अच्छे से घुमा दिया। जो भी डस्ट वगैरह होती है वो साफ़ कर देंगे। बाद रूम की सफाई तो मैं बाद में करूँगी, लेकिन जो बेड के पीछे का एरिया था तो वो मेरे को साफ़ करना था, क्योंकि बेड रोज़ नहीं हट पाता। तो यहाँ पे टाइल को अच्छे से करते हैं क्लीन, पहले सर्फ से, फिर गिले कपड़े से, फिर सूखे से। ऐसे ही फिर नीचे का फ्लोर भी साफ़ कर दूँगी, जो बेड के कोने का होता है उसे भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पे लगे हैं आज मम्मी बेटे, सुबह से ही लग गए थे चाय वाय पी के। बस चाय पी थी, ऊपर का झाड़ू पोछा करके आ गई थी। और दीदी को आज आना नहीं था झाड़ू पोछा करने, तो वो कहीं गई हुई थी। तो फिर मैंने सोचा मुझे ही करना है झाड़ू पोछा, तो फिर लास्ट में ही करेंगे, क्योंकि ये पूरा फैला पड़ा है। तो ये करते करते ना मुझे 3 बज गए थे। सुबह लगी थी मैं, और मुझे शाम के 3 बज गए थे। फिर यहाँ पे मैं लगा रही थी सूखा कपड़ा, गीला कपड़ा लगा दिया था बेटे ने। और यहाँ पे देखो जो टाइल्स साफ़ करी हैं वो अलग से ही दिखती हैं। फिर भी गंदा नहीं होता अंदर, फिर भी काफ़ी डस्ट निकल ही जाता है जब भी कुछ साफ़ करने बैठो। तो यहाँ पे देखो अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया है पीछे का सारा एरिया, और फिर बेड को भी पीछे से अच्छे से साफ़ कर दिया, नीचे से भी जहाँ तक हाथ गया सारा साफ़ कर दिया। और फिर उसके बाद कर देंगे बेड को फिर से कोने में। तो यहाँ पे देखो अच्छे से क्लीन होगी, टाइलों में शाइनिंग आ रही है, दिख रही है आपको। मेहनत लेकिन फ़ोन में कम दिख रही होगी, पर जिसने मेहनत की है उसे साफ साफ नज़र आती है कि हाँ ये एरिया साफ़ हुआ। मेरा बेटा कहेगा मम्मी ऐसी पहले थी ऐसी ही अब है। मैंने कहा चल हट, इतनी मेहनत कर दी तुझे, अब भी पहले जैसी ही दिख रही है।
तो पीछे से भी मैंने सारा साफ़ कर दिया था और बेड को फिर पीछे कर दिया था। अब आ गई थी बेड के अंदर के बॉक्स की बारी, तो वो साफ़ करने थे। उससे पहले आ गया था हमारा नाश्ता, क्योंकि हमने खाना कुछ बनाया नहीं था। मम्मी ने खा लिया था खाना, उन सुबह नाश्ता कर लिया जब हमने चाय पी। हमने कुछ नहीं खाया था, सुबह खाली चाय पी थी। तो उसके बाद अब खाने की आ गई थी बारी, और यहाँ पे मंगवाए थे छोले कुलचे और पूरा होल सामान का भरा हुआ था। तो यहाँ पे खा लेते हैं गर्मा गर्म छोले कुलचे। खाने के बाद फिर से आ गई थी सामान रखने की बारी। मैंने अंदर से बेड अच्छे से क्लीन किए, पंखा चला के सुखा दिए, तब तक बेड सूख गया। हमने नाश्ता किया और फिर मैं रखने लगी थी यहाँ पे कपड़े। तो जो इस बॉक्स में रखने थे वो यहाँ अंदर रख दिए हैं। फटाफट अब मैं इन्हें अरेंज कर दूँगी। फिनाइल की गोलियाँ डाल देती हूँ जिससे कपड़ों में कोई महक नहीं होती। और यहाँ का एरिया मैंने साफ़ कर दिया था, पोछा वोछा करके सुखा दिया था जब सारे कपड़े मेरे बेटे ने यहाँ रख दिए थे। ये दूसरे बॉक्स के हैं, इन्हें बाद में पकड़ा देगा, पहले वो अरेंज कर देती हूँ। और ये मम्मी ने इधर कुछ छाटा पीटी करी है, जो भी कुछ करी है अलग अलग करने में लगी हुई हैं। मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कौन सा सामान कहाँ रखना है। अंदर ऐसे ही अरेंज करना है, कौन सा ऊपर कौन सा नीचे। कुछ दिवाली पे भी मेरे को यूज़ करना है, तो वो मैं दिवाली पे निकालूंगी, उसे थोड़ा ऊपर रखूँगी। और ये वाले जो कर्टन दिख रहे हैं ना आपको, ग्रे वाले, ये मैंने ऑनलाइन ही मंगवाए थे, काफ़ी अच्छे हैं। अगर आपको भी चाहिए तो कम्युनिटी पोस्ट में इसका लिंक है, और मैं व्लॉग में भी दे दूँगी। तो यहाँ पे मैंने ये रखी हैं, ये बेड शीट है, ये मुझे गिफ्ट में मिली हुई है। हमें मतलब मुझे नहीं, पापा के रिटायरमेंट में मिली थी। ये दोनों बेड शीट हमें गिफ्ट में मिली थी, तो मैंने अभी यूज नहीं करी हैं, रखी हुई है नई ही। तो बस यहाँ पे आ गई थी दूसरे बॉक्स की बारी। एक बॉक्स कंप्लीट हो गया था, अब दूसरे बॉक्स की बारी आ गई थी। तो उसके लिए मैं निकाल रही थी, बेटे को दे रही थी निकाल के कि ये अलग रख दे, ये वाले अलग रख दे। ये कह रहा कि जाने तो मम्मी सारे उसमें। मैंने कहा फिर मुझे याद रहेंगे। कह रहा तुम्हें रखने के बाद तुम सब भूल जाती हो कौन सा कहाँ रखा। मैंने कहा ये तो सही कह रहा बेटा, क्योंकि कुछ टाइम बाद ना सब भूल जाती हूँ। खूब याद करके रखती हूँ कौन सा सामान कहाँ रख रही हूँ, लेकिन थोड़े दिन बाद सब भूल जाती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने कर्टेन सबसे ऊपर रखे हैं, क्योंकि ये वाले पर्दे मेरे को दिवाली पर लगाने हैं, नए पर्दे लिए थे। तो आप भी ले लेना, काफ़ी अच्छे थे, मैंने आपको पहले भी दिखाए थे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट लाइक शेयर कर देना। और किस किस ने दिवाली की सफाई शुरू कर दी बताना कमेंट में। मैं करूँगी नवरात्रों के बाद, देखूँगी जिस दिन मेरे बेटे की छुट्टी होगी थोड़ी सी हेल्प करा देगा, क्योंकि उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता स्कूल ट्यूशन में, और मेरे अकेले के बस की कुछ भी नहीं होता है। थोड़ी हेल्प मुझे चाहिए होती है, जैसे टाइल वगैरह साफ़ करूँगी तो उसमें भी, हर काम में।